Good morning, student. Welcome to class 11. Today's topic is differentiate between business, profession, and employment. Very important question according to examination point of view. हर साल या for your information, for your just increasing your knowledge, आपको ये इसमें difference पता होना चाहिए business, profession and employment. In class 11, ठीक है, जब हम हायर क्लासेस में आ जाते हैं, ठीक है, हायर सेकेंडरी क्लासेस में आ जाते हैं, व्हेन वी राइट द डिफरेंस, जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो ऑलवेज राइट बेसिस पॉइंट्स, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, कि किस बेसिस पे आप डिस्टिंक्शन कर रहे हो. तो नहीं तो एग्जाम में इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू आर फेसिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. देन देयर इज अ डिफरेंस वेयर स्पेसिफिकेशन लाइक बेसिस आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि इसी बेसिस पे लिखना है. ठीक है, तो अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट बेसिस इज कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मीन्स स्टार्ट करना, मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट. इन बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर मीन्स एंटरप्रेन्योर पर्सन कौन होता है? अ पर्सन मेक्स हिज ओन बिजनेस. जो पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है. ठीक है, मुझको ऐसा लगा कि मेरे को मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, सारी फाइनेंशियल चीजें, मैं सारे पैसा इकट्ठा करूंगा, सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करूंगा, उसके बाद जो भी मेरे को उसके लिए सारी जो रिक्वायरमेंट है जो मेरे खुद के लेवल पे करूंगा. तो जब मुझे लगेगा कि जब एज ए एंटरप्रेन्योर कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मेरा बिजनेस, तो मेरे ऊपर रहेगा इनिशियल सारी चीजें. सेकेंड थिंग, कमेंसमेंट, कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. प्रोफेशन में हम कब स्टार्ट करते हैं? जब आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट हो जाती है, जब तक आपको उसका जैसे सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जब आपको प्रैक्टिस करने की पूरी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है. ट्रेनिंग, आई मीन टू से दैट, ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जैसे हम समझो कि डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर की डिग्री अपनी 4 इयर्स की होगी एमबीबीएस की, उसके बाद उन्हें 3 इयर्स की ट्रेनिंग होगी. तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मीन्स कि आपने 3 साल वो प्रैक्टिस करके आए, तब आपको उसके स्टार्टअप की एक तरह से स्टार्ट करने की परमिशन दी जाएगी. किससे मिलेगी? प्रोफेशनल एसोसिएशन से. ठीक है, वो क्या होता है अपन आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट. वेरी सिंपल. जैसे हम देखते हैं कि कोई एक एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है. एग्रीमेंट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड. मोस्टली इन एमएनसीज कंपनीज में क्या होता है आजकल कि जैसे अगर अपन इंटरव्यू दे के आ गए, अपना सिलेक्शन होगा, तो एक कंपनीज क्या करती है? एग्रीमेंट कर लेती है. एग्रीमेंट कितना कर लिया कि 2 इयर्स का, 3 इयर्स का एक बॉन्ड साइन कर लेती है. आफ्टर साइनिंग द बॉन्ड, देन वी हैव टू जस्ट गिव द सर्विसेज फॉर मिनिमम 2 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स, और उसका जो भी सैलरी रहता है अपने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन. नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस. बिजनेस में ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं है कि आपको इतना 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए. नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है ये बिजनेस आप कर सकते हो, तो आपको कोई ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं है कि आपके लिए ये एक तरह से स्पेसिफिक यही डिग्री रहेगी. आपको कोई किराना शॉप खोलना है तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट है डिग्री की? नो. सेकेंड थिंग, प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. वेरी कंपल्सरी. प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मीन्स यहाँ पे क्या बात होगी कि जैसे आप डॉक्टर बनने चाह रहे हो, तो आपको 4 इयर्स की आपने डिग्री ले ली. डिग्री लेने के बाद अभी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द लेक्चर, तो मैंने आपको बोला था कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस कौन सी होती है? जो पहले के लेक्चर बोला था, MCI, जो कि किसके लिए होती है? डॉक्टर के लिए होती है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. एक और होती है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि लॉयर के लिए होती है. तो जो उन्होंने क्वालिफिकेशन दे के रखा होगा, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन उन्होंने दे के रखा होगा, जो ट्रेनिंग दे के रखी होगी, उतना क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा डॉक्टर के लिए. ठीक है, तो ही आप उसके लिए एक तरह से मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने एक रिक्वायरमेंट देख रही है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ जॉब. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब मीन्स कि किस लेवल की जॉब है, किस लेवल की जॉब है, किस स्ट्रीम की जॉब है. कॉमर्स की जॉब है, साइंस की जॉब है, या एक आईटी फर्म की जॉब है, या एक टेक्सटाइल की जॉब है, या कोई कॉल सेंटर की जॉब है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस नेचर की जॉब है. तो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन. इफ देयर इज अ वैकेंसी इन बैंक फॉर एन अकाउंटेंट, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन अकाउंटेंट, तो वहां पे उन्होंने क्या मांगा कि बीकॉम मांग लिया, एमकॉम मांग लिया. ठीक है, देन दैट टाइम तो हम क्या करेंगे, वहां पे नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मीन्स इन द टर्म, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, कैपिटल को बोलते हैं पैसा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा कैपिटल लगेगी, उतना ज्यादा पैसा लगेगा, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी कम कैपिटल लगेगी, डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस की साइज कितना बड़ा है। ठीक है, कि किस जैसे आप टू व्हीलर का, जैसे कोई टू व्हीलर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन कर रहे बाइक की तो करोड़ों रुपए लगेंगे। ठीक है, छोटी सी शॉप डालनी है तो 1-2 लाख रुपए में भी काम हो सकता है। नेक्स्ट इज इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड मींस कि यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे, जैसे हम कोई डिग्री ले रहे हैं तो मैंने बोला डॉक्टर बनने के लिए मुझे लगेंगे 6 लाख रुपीस, इंजीनियर बनने के लिए लगेंगे 4 लाख रुपीस, मेरे को कोई ICAI या कॉमर्स की डिग्री लेनी, उन्होंने बोला 3 लाख रुपए डिग्री लगेंगे। तो इट्स अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कि यहाँ पे एक लिमिटेड उनकी फीस पहले से तय कर दी गई है। ठीक है, इट इज फिक्स्ड बाय दैट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि भैया इतनी लगेगी, आपको इतनी फीस पे करनी, लिमिटेड। देन नेक्स्ट, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली आप एम्प्लॉयमेंट में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपके सामने कोई डिमांड थोड़ी रखता है कि सर आप हमको 10,000 20,000 रुपीज दे, उसके बाद हम आपको एक तरह से जॉब देंगे। नो, तो देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट आप जाएंगे, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट टू अप्लाई इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन आपको अगर इंटरव्यू कॉल आएगी, जस्ट यू फेस दैट इंटरव्यू एंड आफ्टर 2 to 3 days दे गिव ए जॉइनिंग लेटर एंड आफ्टर जॉइनिंग देयर इज अपॉइंटमेंट। Next point is risk. In business, there is always risk and uncertainty. It is a feature of business. It is a characteristics of business. Last lecture में हमने देखा था uncertainty. Last lecture में देखा था risk. जो भी हम business करते हैं तो उसमें हमेशा एक risk factor तो रहेगा. Risk factor means we don't know what will happen next. कि आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता. तो हमेशा risk तो बना रहेगा, चाहे छोटा business हो या बड़ा business हो. Next thing, in profession there is little risk present. Little risk present means कि if you completed your degree, जब आप आपकी डिग्री कर लेते हो, ठीक है, कि आपने कोई डॉक्टर की डिग्री कर ले ली या लॉयर की डिग्री ले ली या इंजीनियर की डिग्री ले ली या कोई कॉमर्स की डिग्री ले ली, तो समझो कि आपको कभी थोड़ा जॉब मिलने में टाइम लग गया। ठीक है, जॉब मिलने में टाइम लग गया मीन्स कि यार ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जो डिग्री ली है मेरे को इसके लिए मैंने पैसे ज़्यादा लगा दिए, उसके बाद मेरे को बहुत टाइम बाद मिल रही है, तो एक छोटा सा रिस्क रहता है कि मेरे को उस लेवल की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 99% जॉब तो मिल जाती है, बट कभी कभी टाइम भी लगता है, जैसे कोई रिसेशन टाइम आ जाता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा एक तरह से टाइम लगता है। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क होता नहीं है, यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, आपको सैलरी देते हैं, जितना आप काम करते हो उतना अपना पैसा मिलता है, तो इसमें रिस्क होती नहीं है क्योंकि आप कुछ पैसा लगाते नहीं हो। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव और मोटिव, वेरी सिंपल। इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। देखो किसी भी बिजनेस को अगर हमको जज करना है तो एक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। इन बिजनेस जब हमें प्रॉफिट होते जाएगा तो हम सोचेंगे कि या वी आर इन राइट डायरेक्शन। इन प्रोफेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज बिसाइड्स अर्निंग इनकम। In profession like doctor, lawyer, they are just imparting their services, they are giving their services. ठीक है, वो सर्विसेज दे रहे, वो डायग्नोस कर रहे, केस लड़ रहा है वकील, तो बिसाइड्स अर्निंग इनकम, इसके अतिरिक्त भी उसको इनकम तो चाहिए होगी। अब इनकम कैसे मिलेगी, जो हम वो ट्रीटमेंट करेगा वो फीस लेगा, अगर लॉयर अपना केस लड़ेगा तो वो भी फीस लेगा। तो यहाँ पे पॉइंटेड टू प्रोवाइड सर्विसेज बिसाइड्स अर्निंग इनकम। नेक्स्ट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो आपको जॉब देता है, नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी कंडीशंस होगी एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर ने ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको उसको सेटिस्फाई करना है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको फॉलो करना है, उसके बिहाफ पे आप पैसा कमाओगे। नेक्स्ट, रिवार्ड और रिटर्न। रिवार्ड यानी आप कैसे मेजर करोगे, तो प्रॉफिट से मेजर करते भैया कि भैया मेरे को इसका रिवार्ड मिला है, मैंने 1 साल बिजनेस किया, 2 साल बिजनेस किया, इफ आई इन्वेस्टिंग द मनी और कैपिटल 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, and next year then we generate the profit of addition of 2 to 3 lakhs। 2 से 3 लाख का मैंने ऊपर कमाया, अगर 10 लाख रुपए लगाया, 15 लाख रुपए लगाया और मैंने 2 से 3 लाख रुपए कमाए, तो वो एक प्रॉफिट जो है मेरा पैरामीटर था, वो मेरे लिए रिवॉर्ड है। इन प्रोफेशन रिवार्ड इज फीस। ठीक है, जैसे जैसे सर्विसेज देते आएंगे डॉक्टर्स, लॉयर्स, तो उसके बिहाफ पे उनको फीस मिलती जाती है। ठीक है, मिलती है ना, कि जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके बिहाफ पे उनको बोलते हैं कि चलो मैंने ये बात सारी चीजें करी, अब मेरे को इसकी फीस चाहिए, तो उनके लिए एक तरह से रिवार्ड या रिटर्न है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट सैलरी और वेज, अगेन आई एम टेलिंग यू
वेज अनस्किल्ड लोगों को मिलता है और सैलरी स्किल्ड लोगों को मिलती है। तो आप जॉब करते जाएंगे, हर मंथ आपको क्या सैलरी बेसिस पे आपको पैसा मिलते जाएगा। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है पहले समझते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीन फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, नियम कायदे कानून बनाना, सारी चीजें नियम बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना, कंस्ट्रक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये कौन बनाता है अपन देखते हैं। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है कि भैया कि इस बिजनेस करने के लिए इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इस तरीके का रूल होना चाहिए। इट इज नॉट स्पेसिफाइड। बट इन प्रोफेशन, नाउ प्रोफेशन प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन होते हैं? MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI, ठीक है। ये क्या चीजें होती है? प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है। ये क्या बोलते हैं कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, अगर 4 साल में MBBS की डिग्री होगी तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 इयर्स की प्रैक्टिस होगी तो करना पड़ेगी। अगर उन्होंने बोला लॉयर के लिए 3 इयर्स का LLB होगा तो 3 इयर्स की डिग्री पड़ेगी, 2 इयर्स की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। अब इसके अंदर सिंपल सी बात होती है, जो एम्प्लॉयर एक तरीके से बोलता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो पहले बताता है, सर आपको 8 आवर्स की जॉब रहेगी आपकी, आपको शिफ्ट में भी आना पड़ सकता है। शिफ्ट में जैसे 24 आवर्स की 8 आवर्स की 3 शिफ्ट हो गई, ठीक है। सर आपका लंच टाइमिंग ये रहेगा, सर आपको सैलरी इतना रहेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें एक तरह से डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस इट इज अ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। कभी कभी हम जैसे इन डे टू डे लाइफ जैसे हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों का अभी बिजनेस होगा, तो जैसे आप समझो थोड़ी देर के लिए, तो आपने बोला आपकी कोई शॉप है यार, इसको मैनेज कर लेना थोड़े टाइम के लिए, मैं थोड़े काम करके आता हूँ, तो ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में चल जाती है। बट इन प्रोफेशन नॉट पॉसिबल। अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। आप इसको पास नहीं कर सकते कि चलो मैं आज ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो चलो तुम कर लेना, तो उसके पास डिग्री, अपने को थोड़ी पता डिग्री है या नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। नेक्स्ट इज, इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल कि हायर किसको किया है कंपनी ने? आपको किया है, तो यू आर इम्पार्टिंग द सर्विसेज फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ही आपकी ड्यूटी करनी है। ऐसा नहीं कि आपके जगह कोई दूसरा आके कर लेगा और उसको सैलरी मिल जाएगी, नो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बिजनेस के। शॉप, फैक्ट्री बिजनेस होते हैं। इन प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन में होता है, जैसे हम बोलते हैं जैसे डे टू डे लाइफ में कि वो डॉक्टर है, वो मेडिकल प्रोफेशन में है, वो लीगल प्रोफेशन में, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो उसको प्रोफेशन से अपन एक तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सारी चीजें एक तरह से क्या है? एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट में सारे काम होते हैं, पैसा मिलता है, जो मंथली बेसिस पे उनको पैसा मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। मुझे लगता है कि आपको सारा डिफरेंस समझ में आए होंगे। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर बताया, और उसके बाद भी नहीं आया तो आप पर्सनली मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो बनेगी या नेक्स्ट अपना जो ऑनलाइन लेक्चर होगा, वो एक तरीके से अपन फ्राइडे को मिलेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।